रक्षाबंधन के पावन पर्व पर, त्योहार पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्यार का प्रतीक माना जाता है। और क्यों माना जाता है कि हम मानते हैं कि जो भाई है बहन की रक्षा करने का सामर्थ्य रखता है। समय के साथ साथ हर बात की, हर जज्बात की, हर त्योहार की जो भावना है, जो अर्थ है, वो बदलने चाहिए, बदलते हैं। और इस बदलते दौर में अगर हम आज के संदर्भ में रक्षाबंधन, ये जो रक्षा का सूत्र है, इसकी बात करें तो लगता है इसको हमें बेहद में देखना पड़ेगा। इसका जो आध्यात्मिक सत्य है उससे जुड़ना होगा। तो ये देखो, पेड़ पौधे जो मेरे सभी अपने जानते हैं, प्रकृति से मेरा बहुत प्यारा नज़दीकी का संबंध है। और आज मैं रक्षाबंधन पे अपनी जो प्यारे प्यारे पेड़ पौधे हैं उनको ये रक्षा सूत्र बांध रही हूँ। किस भावना से, शुभकामना से, दुआओं से भरकर कि ये सारे पेड़ पौधे जो आदिकाल से, हमेशा से हम सभी मनुष्यों की सेवा में, हमारी रक्षा के लिए हमारे जीवन को सुंदर, सुखनुमा बना रहे हैं, खुशनुमा बना रहे हैं, लेकिन आज हमने कहीं ना कहीं इनके साथ अपना बैलेंस बिगाड़ा है। तो ये जो बंधन है, एक प्यारी सी मैं प्रतिज्ञा कर रही हूँ कि ये पेड़ पौधे, ये तुलसी जो सबसे पवित्र पौधा माना जाता है, जिसको हम पूजते भी हैं, कि हम अपने भावों को सुंदर करेंगे और एक प्यारा सा संतुलन पेड़ पौधों से बनाएंगे। तो ये जो रक्षा सूत्र है, ये सभी आत्माओं, पूरे संसार की आत्माओं की तरफ से मैं इन पेड़ पौधों को बांध रही हूँ। ये मेरा बहुत ही प्यारा, देखो, केले का जो वृक्ष है वो भी पूजनीय है, इसको भी मैं बहुत प्यार से ये रक्षा सूत्र बांध रही हूँ। और ये जो बंधन है, इस बंधन में, इस धागे में बहुत ही पवित्र भावनाएं हैं। एक इनके प्रति आभार प्रदर्शन भी है और इनके साथ एक प्यारी सी प्रतिज्ञा भी है कि मैं पेड़ों के लिए ना केवल स्वयं बल्कि सभी को जागरूक करने में भी अपना सहयोग दूंगी, योगदान दूंगी। ये पारिजात, हार श्रृंगार, ये बहुत ही प्यारा जो पौधा है, बहुत बड़ा पेड़ भी बन जाता है मेरे गार्डन में, दोनों रूप में मैंने ये सारे औषधीय पौधे हैं। ये हर पौधा, हर पेड़ अपने गुणों के कारण हमें ना केवल छाया देता है, ऑक्सीजन देता है जो प्राण वायु है, और आजकल के सिनेरियो में हम सभी जानते हैं कि इसकी कितनी ज़रूरत है। हम हर संबंध ना किसके आधार पर कि हमें कितनी प्राप्ति हो रही है। हम हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, बुद्धिस्ट जीवी, तो जहाँ हमें प्राप्ति होती है वहीं हम संबंध रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं कि इससे प्यारा संबंध पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। ये जो हमारे परमपिता परमात्मा ने हमें प्रकृति के सानिध्य में रखा है, तो ये जो तिलक है, ये स्मृति का तिलक है कि ये जो प्यारा सा संबंध है, इसको हमें बनाए रखना है। इसके लिए पूरा प्रयास करना है। और ये मेरी सबसे ही फेवरेट, बहुत ही प्यार है मुझे इस बेल से, बोगनविलिया की। मेरे घर के मुख्य द्वार के पास ही है। जो भी आता है, जैसे हर अतिथि का स्वागत करती है। ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है। इससे जो मेरा घर है वो सुंदर रहता है। ये सारे मेरे दोस्त, भाई बहन, हर रिश्ते से मैं प्रकृति से जुड़ती हूँ। तो मेरे एकांत के क्षण होते हैं, इनसे जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इनके साथ साथ मेरा हर तीज त्यौहार इनके साथ है। और आज तो विशेष रूप से जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, ये मेरा ये गुलाब, इधर एक छोटा सा ये फूल खिला है,
सारे पेड़ पौधे मुझे बहुत ही पसंद हैं। और मैं अभी इन सभी को ये त्योहार हमारे देश का सर्वधर्म समभाव सभी के लिए एक ऐसी भावना रखते हैं। देखो, ये जो मेरा एलिकेरिया का पेड़ है, इसको मैं क्रिसमस ट्री, जो मेरा क्रिसमस का फेस्टिवल होता है, मेरे घर में हर त्योहार, हमारे देश में मनाया जाने वाला हर त्योहार में बहुत प्यार से मनाती हूँ। और इनके साथ ये सिर्फ एक औपचारिक रीति से नहीं बना रही, मुझे पूरी आशा है, विश्वास है कि जो भी मेरे इन अनुभवों को देखेगा, जो भी मेरे अपने हैं, दिल से जुड़ेंगे, इस बात को समाएंगे, समझेंगे कि प्रकृति से जो हमारा संबंध है वो मात्र शब्दों में नहीं होना चाहिए, किताबों में नहीं होना चाहिए, सिर्फ घर की सजावट के लिए नहीं। इनसे हमारा जीवन बन रहा है और इनसे हमारा संबंध कैसे है, जैसे सुर से सरगम बन रही है। तो प्रकृति और मनुष्य का जो अनादि चिरकाल का संबंध है उसको बनाए रखना है, बहुत पवित्र बंधन है। और प्रकृति तो अपने इस बंधन को, इस संबंध को बखूबी निभाती आई है। कहीं ना कहीं हम सभी चूक गए हैं। तो आज इस शुभ अवसर पर, इस पवित्र त्यौहार पर हम सभी दिलो जान से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम प्रकृति के संरक्षण के लिए, पेड़ पौधों के लिए खुले मन से एक संतुलन बनाएंगे, इनका रख रखाव करेंगे, जो इनको काटा जा रहा है उस प्रक्रिया को रोकेंगे और हर एक उत्सव पर नए पौधे पेड़ लगाकर इस धरा को सुंदर हरा भरा बनाएंगे। थैंक यू। देखिए, ये मेरा प्यारा सा मनी प्लांट, और इसको भी राखी बांधते हुए मन में कौन से भाव आ रहे हैं कि आज के इस भौतिकवादी युग में जब सभी संबंध अर्थ आधारित हो गए, अर्थ पर आधारित हैं, लेन देन व्यापार बन चुके हैं, तो भी ये पेड़ पौधे हमें निस्वार्थ भाव से, परोपकार की भावना से देते जा रहे हैं। और ये जो मनी प्लांट है इसको सभी पसंद करते हैं, इसके नाम से ही एक इसमें आकर्षण है, क्योंकि ये समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन जब हम सही रास्ते पर परमात्मा की श्रीमत प्रमाण चलते हैं तो इस बात का एहसास होता है, महसूसता होती है कि असली धन तो ज्ञान धन है। जब हम सही रीति गुणों को धारण करते हैं वही वास्तविक संपत्ति है। और जो इनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो एक स्वस्थ जीवन मिलता है, उससे बढ़कर कोई संपत्ति हमारा सहयोग नहीं दे सकती। तो इन्हीं शुभ आशाओं से, शुभ भावनाओं से पूरी प्रकृति को हम धन्यवाद करते हैं। और इनके साथ जो हमारा बहुत प्यारा सा संबंध है उसको दोबारा से सही रीति बनाते हैं, एक संतुलन में जिएंगे। बार बार इसी प्रतिक्रिया को मन में भरते हैं, अपने मन को भी और पूरी प्रकृति, पूरे ब्रह्मांड को इन्हीं शुभ भावों से, आत्म भावों से जागृत करते हैं। थैंक यू।